राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए क्लास 10th का जीव विज्ञान आज पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 10th क्लास के ही होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार होगा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादक है। निम्नलिखित में से उत्पादक कौन सा है। घास है। देखिए, सर्प मेढक ग्रास पाकर रहेगा, लेकिन घास पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कीटनाशक कैसे पहुंचते हैं। अनेक पोषी स्तरों से पहुंच जाते हैं। अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं। तो अजैव कौनों के अनुक्रम के अंतर्गत आते हैं भौतिक, वातावरण, पोषण, जलवायु, इनमें से सभी आते हैं। ठीक है। जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं। जैविक अंतर्गत के आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, सारे आते हैं। उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। उत्पादक भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। ओजोन गैस का आणविक सूत्र क्या होता है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है O3। वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की किससे रक्षा करता है। तो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, जिसको वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं। शाकाहारी कहलाते हैं। मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है। सर्प है। ठीक है। तालाब परितंत्र में बगला होता है, वह तृतीयक उपभोक्ता होता है। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं। आहार श्रृंखला के जाल को हम कहते हैं आहार जाल। कागज के डिस्पोजेबल कप से पर्यावरण स्वच्छ क्यों रख सकता है। क्योंकि कागज जैव नवीकरणीय है। कचरा प्रबंधक क्या है। कचरा प्रबंधक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना होता है। वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं, ये प्राथमिक हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करती है। घास, बकरी तथा मानव। निम्न में से विकल्पों में कौन पारिस्थितिक तंत्र की संरचना जैव अवयव नहीं है। मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी पिरामिड किस परिस्थिति के ऊपर की ओर निर्दिष्ट होता है। ऊर्जा का पिरामिड। कृत्रिम परिस्थितियों का उदाहरण क्या है। कृषि भूमि। परिस्थिति तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को क्या कहते हैं। अपघटन करते हैं। पर्यावरण के जैव अजैव घटकों के बीच में ऊर्जा और पदार्थों के आदान प्रदान से किसका निर्माण होती है। परितंत्र का निर्माण होता है। किसी जीव के आसपास फैले हुए जैव और अजैव के कारण जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं। पर्यावरण, वातावरण कहलाते हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैव नवीकरणीय कहते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसे जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। सूखा घास पत्ता। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ये सूर्य है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। उत्पादक। किसी परिस्थिति तंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे के, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीवों द्वारा। परिस्थिति तंत्र के संपादित होने वाले मूल क्रियाएं हैं। देखिए, ऊर्जा प्रभाव, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रभाव, ये सभी होंगे। निम्न में कृत्रिम परिस्थितियों तंत्र कौन है। तो फुलवारी, पार्क, जल जीवशाला, ये सभी हैं। कौन से पदार्थ अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। प्लास्टिक। किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। सूर्य के विकिरण ऊर्जा को ग्रहण किसी परिस्थिति तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है। उत्पादक द्वारा किया जाता है। निम्नांकित में से जैव अनवीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं DDT। ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। 3। जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है। तो कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, पीड़ानाशक का उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरो में कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। तो एरोसॉल है, जगदार सेविंग क्रीम है, कीटनाशी है। विभिन्न मानव गतिविधियों द्वारा परिस्थिति तंत्र असंतुलित हो रहा है। जैव अनवीकरणीय पदार्थ की मात्रा में पोषी स्तर से अलग स्तर में होती है तो क्या होता है। घटता है कि बढ़ता है। बढ़ती है। ध्यान देना।
मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? तो ये सर्वाहारी जंतु हैं। निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? घास, बकरी तथा मनुष्य। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? CO2 होता है। जैविक नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का समूह इनमें से कौन है? गोबर, पेपर और फलों का छिलके हैं। कचरे का प्रबंधन किसके द्वारा हो सकता है? कुछ कचरे का पुनः चक्रण, शहर के बाहर जला देना, गड्ढों को भरकर उसमें उपयोग करना, ये होगा। किस क्रिया द्वारा हानिकारक रासायनिक खाद्य पदार्थों को एकत्र तो हो जाते हैं जो ध्वनिक से भी नहीं हटते हैं? जैव आवर्धन। रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट है? जैव अनविकिरणीय। ठीक है। इनमें कौन अपमार्जक के उदाहरण हैं? तो बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं एक से अधिक पोषी स्तर पे। संख्या का पिरामिड होता है हमेशा ऊर्ध्वाधर, हमेशा व्युत्क्रमित। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे हैं, नील हरित शैवाल है, जंगली जानवर है, फूल और पत्ते हैं। तो इसमें से जंगली जानवर होंगे। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो ये जंगली जानवर होंगे। तालाब की आहार श्रृंखला में मछली की किस स्थान होता है? द्वितीय उपभोक्ता। परितंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? ऊर्जा का एक स्तर दूसरे स्तर तक प्रभाव। हरे पौधों में सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? ऊष्मा और रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधे संचित रखती है? रासायनिक ऊर्जा में। पौधे मेटाबॉलिज्म द्वारा किस ऊर्जा को वातावरण में मुक्त करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा में। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है? कुल प्राथमिक उत्पादकता श्वसन है। निम्न में से मृतजीवी अपमार्जक कहलाते हैं? लोमड़ी, गिद्ध, चील। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्राय किनसे निर्मित होता है? उत्पादक से। निम्न में से कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बनाता है? जलीय पौधे। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? उत्पादक। जल जीवशाला किसके अंतर्गत आता है? तो ये कृत्रिम परिस्थिति के द्वारा आता है। मृतजीवी अपमार्जक किसका भक्षण करते हैं? मृतजीव एवं जंतु का। सूर्य की पराबैंगनी किरणों मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती है? तो ये त्वचा का कैंसर है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर होता है द्वितीय उपभोक्ता। LV शेर होता है द्वितीय उपभोक्ता। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन छिद्र। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण इनमें से किसका बढ़ना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। परितंत्र का अजैव घटक हैं वायु, वर्षा, मृदा। इनमें से प्राकृतिक परितंत्र कौन है? वन, नदी, मरुस्थल। इनमें उत्पादक की श्रेणी में कौन है? नील हरित शैवाल, ईस्ट, हिरण, मछली। तो इसमें से नील हरित शैवाल होंगे। नील हरित शैवाल। ओजोन स्तर क्षय के कारण निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरण में क्या होता है? ऊर्जा की कमी होती है। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? उत्पादक स्तर पे। उच्च पोषी जीवों को आवश्यकता अनुसार भोजन ऊर्जा प्रदान करने हेतु निचले पोषी स्तर के जीवों की संख्या में अधिक होती है। यह एक आकृति बनाती है। तो यह संख्या का पिरामिड बनाती है। ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशा में, एक दिशा में। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3।
जलीय प्रतिजन उत्पादन के रूप में मुख्यतः होते हैं शैवाल। इस प्रकार हमने 76 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले MP3 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।